जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियन सेम टॉपर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियन सेम टॉपर, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 6 के परमेय 6.1 को पढ़ा था, जिसे थेल्स परमेय बोलते हैं। अब उस परमेय का उपयोग करने का समय आ गया है और आज हम इस क्लास में साथियों एक्सरसाइज 6.2 को हल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक को हल करेंगे, जिसमें हम लोग साथियों थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। और क्या है थेल्स प्रमेय, इसको अगर आप लोग अभी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अभी रोक करके पहले जाकर के थेल्स प्रमेय को देख लीजिए, फिर इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। जैसे कि आप सभी के सामने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सवाल है। लिखा आकृत 6.17, मतलब ये आकृत देख के रखा है। इस आकृत का नंबर जो है 6.17 आपकी बुक में है। 1 और 2 देके रखा है। में डीई जो है, डीई बीसी के पैरेलल है। तो पहले में आपको ईसी ज्ञात करना है और दूसरे में आपको एडी ज्ञात करना है। हो जाएगा, विश्वास रखिए हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं। और हल करते समय हम पहला लिखेंगे, जो हम पहला हल करने जा रहे हैं। इसमें क्या दिया है लिखेंगे। दिया है कि क्या देके रखा है प्यारे बच्चों, डीई पैरेलल है आपके बीसी। जब ये दोनों भुजा पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे तब एडी अपान डीबी बराबर एई अपान ईसी, ब्रैकेट में लिखेंगे परमेय 6.1 से। इसका नाम है थेल्स परमेय। ओके, जब ये दोनों इसके पैरेलल हैं साथियों, तब थेल्स प्रमेय का हम लोग उपयोग करेंगे। एडी का मान कितना देके रखा, 1.5 सेंटीमीटर। चलिए, डीबी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है, बराबर। एई का मान कितना, 1 है। और यहां पर कुछ नहीं तो ईसी तो होगा, जो कि ईसी ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ईसी 1.5 बराबर में 3। ये नीचे गुणे में है, ये नीचे आएगा, गुणे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ईसी बराबर हो जाएगा आपका 3/1.5। वो हटेगा, नीचे ऊपर 0 बढ़ जाएगा। तो ईसी इक्वल टू 30/15। 15 कम 15, 15 दूना 30। तो आपका ईसी का मान कितना आएगा, ईसी का मान आएगा 2 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आपका आंसर आ गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे ये साथियों 2 सेंटीमीटर आया है। अब आइए इस सवाल को भी हम लोग देखते हैं, हल लिखेंगे। हल में हमें दूसरा देखना है। लिखा हुआ है यहाँ पे एडी निकालना है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे दिया है कि क्या देके रखा था आपके बुक में, इस सवाल में लिखा हुआ है आपके, जो डीई है वो पैरेलल है बीसी की। और जब कोई किसी त्रिभुज की दो समांतर भुजाएं, दो समांतर रेखाएं क्या होती है, पैरेलल होती, समांतर होती हैं, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, वहां पे थेल्स प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे एडी अपान डीबी बराबर एई अपान ईसी, ब्रैकेट में लिखेंगे परमेय 6.1 से। ओके, इसका दूसरा नाम क्या था, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से। इसका भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, एडी का मान हमें पता नहीं, तो एडी तो हमें निकालना है। बीडी का मान 7.2 सेंटीमीटर है, बराबर। एई का मान 1.8 सेंटीमीटर है और ईसी का मान क्या है आपका 5.4 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद ऊपर भी एक संख्या है और नीचे भी पॉइंट के बाद एक अंक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा देंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, एडी अपान 7.2 बराबर 18/54। 18 कम 18, 18 तो 54। तो हम बोल सकते हैं कि एडी बटा 7.2 बराबर 1/3। हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो अपना आंसर कितना आने वाला है, एडी बराबर 7.2 नीचे 3 आने वाला है। ओके, अब ध्यान देखिए, जब 3 से 7.2 को भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12।
तो जो अपना आंसर आएगा एडी बराबर वो आएगा 2.4 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में आएगा, और ये आशा करता हूं कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप कर भी ले जाएंगे। याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल हल करने के लिए भी आ सकता है, और ये सवाल डायरेक्टली साथियों आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आ सकता है। तो किसी भी एंगल से आपके सवाल आपसे पूछा जाए, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर हल करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। अब बताओ इसमें क्या कठिन लगा है? उन बच्चों को ज्यादा कठिन लगा होगा जिसमें परमे 6.1 की क्लास को नहीं देखा, मतलब थेल्स परमे को जिन्होंने नहीं देखा है। तो क्लास होने के बाद या क्लास होने से पहले आप लोग थेल्स परमे को जरूर देख लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। अब आइए मेरे प्यारे फिजिशियंस, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जो भी लोग थ्योरम हम लोग लगाए हैं ना, उसी थ्योरम पे हम लोग सवाल को इसको भी लगाएंगे। देखिए लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर है कि नहीं। आइए चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे और ये क्या कह रहा है उस सवाल को भी देखेंगे। त्रिभुज कैसा आपका? पी क्यू आर। इस त्रिभुज के बाद इस पे रेखा पड़ी हुई है ई एफ। क्या है? ई एफ साथी, ये आपका ई है और ये आपका एफ। ओके, हमें सिद्ध बताना है क्या इस चित्र में इस मान के आधार पे ई एफ पैरेलल क्यू आर है या नहीं है। तो हम पहले इसमें सबका डाटा पुट करेंगे। पीई का मान साथियों 3.9 सेंटीमीटर है, ई क्यू का मान साथियों 3 सेंटीमीटर है, पीएफ का मान 3.6 सेंटीमीटर है, और एफ आर का मान साथियों 2.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, हमें सिद्ध करना है और दिखाना है क्या ये संभव है या नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, हल करेंगे पहला सवाल। ठीक है, ये चूंकि ई एफ पैरेलल क्यू आर है, इसलिए आधारभूत क्या लिखा है? आधार समानुपातिका परमे से क्या कहता है साथियों? परमे ये कहता है कि पीई अपान यू की ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। पी एफ का मान 3.9 सेंटीमीटर है, ई क्यू का मान साथियों 3 सेंटीमीटर है, बराबर आगे बढ़ेंगे, ये 3.6 है और ये आपका 2.4 है। चलिए हम क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा लेंगे। पॉइंट हटेगा, ये भी पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24। अब अगर हम बात करें साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 13 तिया 39, ध्यान दीजिएगा 13 तिया 39 और 10 तई 30, यहाँ 10 हो जाएगा बराबर। इसे भी 3 से काट सकते हैं, 12 तई 36, 12 दूना 24। अब बताइए कहीं ये बराबर है तो लिखेंगे चूंकि पीई अपान ई क्यू डज नॉट इक्वल पी एफ अपान एफ आर, इसलिए ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं है। ओके, यहां हमसे सवाल पूछा गया था कि ये आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें एक रेखा साथियों क्या है, ये लाइन आपकी है ई एफ, और दर्शाइए या क्या संभव बन सकता है जो मान देके रखे इस मान से क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर हो सकता है। तो सवाल नंबर 1 में नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 तक समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी एक चित्र बना लेते हैं, इस चित्र से हम लोगों को ज्यादा समझ में आने वाला है। पी ऊपर, क्यों यहाँ पे, आर यहाँ पे, ऐसे पड़ा हुआ है। चलिए ई है और यही एफ है। कह रहा पीई का मान ये 4 है
और ई क्यू का मान 4.5। ये घटा बड़ा गया, इसको आप सही कर लीजिएगा। पी एफ का मान 8 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। जो लाइन पड़ेगा तिरछी पड़ी हुई है, क्या तिरछी पड़ी हुई है, इस बात को याद रखिएगा। मतलब जो ई एफ लाइन है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से पड़ी हुई होगी। ओके, इस प्रकार से पड़ी हुई है, ये ई है और ये आपका ई एफ है। ओके, चलिए तो हम यहां पर भी यूज करेंगे, लिखेंगे हल में देखिए, चूंकि ई एफ पैरेलल है क्यू आर का, चूंकि एफ क्या है क्यू आर के पैरेलल है, तब लिखिए तब परमेय 6.1 से, परमेय 6.1 कहता क्या है कि पीई क्या है, पीई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान ई एफ आर। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, हम यहां अगर पीई का मान ले ले 4, कितना ले ले 4, ई क्यू मतलब क्यू यू लिखो चाहे ई क्यू लिखो, मात वही है 4.5। यहां पर हम बात करें पी एफ का तो मान 8 है और यहां पर 9 है। चलिए पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 8 और 9 तो कट नहीं सकता, तो हम इसे काटेंगे। 40/45 को बराबर 8/9, 5/40, 5×9 = 45। तो हम लोग यहाँ पर क्या पा रहे हैं कि 8/9 बराबर 8/9। ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, चूंकि पीई अपान यू क्यू बराबर है पी एफ अपान एफ आर है, इसलिए ई एफ पैरेलल क्यू आर है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन ए सेक्शन 2 दोनों समझ में आएगा। हमें इसमें यह बताना है कि क्या आप ई एफ पैरेलल क्यू आर है कि नहीं। तो अगर हम इसको हल करते हैं, दोनों तरफ का मान बराबर आएगा तो है, नहीं सॉरी दोनों तरफ का मान बराबर आएगा तो है, दोनों तरफ का मान बराबर नहीं होगा तो नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में भी देख लेते हैं, क्या यह स्थिति संभव हो पाएगी नहीं हो। क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे ऐसा ही कुछ इस प्रकार से। चलिए ये पी है, ये क्यू है, यहाँ पर ई एफ लाइन पड़ी हुई है, सॉरी जो आपकी पीई है ये कितना है 0.18 है साथियों, और जो पी एफ है वो 0. कितना है 36 है। अब सवाल उठेगा कि ई क्यू नहीं है, तो हम ई क्यू पहले ज्ञात कर ले, ध्यान से देखिएगा सब समझ में आएगा। तो ई क्यू बराबर आपका हो जाएगा साथियों पी क्यू माइनस पीई। तो पी क्यू कितना है हमारे पास 1.28 है, माइनस पीई कितना है 0.18 है। इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.1 साथियों आने वाला है। कितना आने वाला है 1.1 आने वाला है। घबराइए नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सारा चीज आप समझ जाएंगे। कितना है 1.1 आने वाला है। ओके, अब अगर हम पी आर से निकाल ले, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें एफ आर निकालना है तो एफ आर क्या हो जाएगा पी आर माइनस पी एफ हो जाएगा, पी आर माइनस पी एफ हो जाएगा। पी आर का मान कितना है 2.56 माइनस 0.36, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2.2 बचेगा। कितना बचेगा 2.2 बचेगा। अब आपके पास ई एफ भी हो गया, तो ई क्यू हो गया, ई क्यू कितना 1.1 सेंटीमीटर। चलिए ये कितना है, ये 2.2 सेंटीमीटर। अब क्या अब निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, तो निकल जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन यहां पर खींच लेंगे। अब लिखेंगे क्योंकि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, इसलिए क्या, इसलिए परमेय 6.1 से, परमेय क्या कहता है, परमेय कहता है कि साथियों पीई अपान ई क्यू, मतलब ये खंड इस खंड के अपान में बराबर होगा पी एफ अपान एफ आर के। इतना करने के बाद सारे वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। तो पीई का मान साथियों ऊपर कितना है, यहाँ पे पुट कर देता हूं। पीई का मान कितना आया है 0.18 आया है, और ई क्यू का मान कितना है, ध्यान से देखिए सारी चीज आपको समझाने वाला हो गया।
ई क्यू का मान कितना आया है 1.1 आया है, ऊपर कितना है 0.36 है और नीचे कितना है 2.2 है। अब ध्यान से देखिएगा, वहां पे डबल अंक है, यहाँ पर भी डबल अंक है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी 0 बढ़ा के इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट को हटा सकते हैं। ऊपर कितना बचेगा 18 बचेगा, नीचे 110 बचेगा, बराबर में इधर 36 बचेगा, इधर आपका 220 बचेगा। अब बराबर में एक नियम होता है कि ऊपर को ऊपर से काट सकते हैं, नीचे का नीचे से काट सकते हैं, तो 18 एक कम 18, 18 दूना 36, समझिएगा ध्यान से। 110 एक कम 110 और 110 दूना क्या होता है साथियों 220। तो 1/1 तो इधर आया, भैया कहोगे ये बराबर ही नहीं, बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो 1/1 बराबर कितना होगा 1/1, बराबर है कि नहीं है, तो यह लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, चूंकि पीई अपान ई क्यू बराबर पीएफ अपान एफ आर है, एफ आर है, इसलिए EF पैरेलल QR है, इसलिए EF पैरेलल QR है। उम्मीद करता हूं आपको तीनों सवाल समझ में आए होंगे और बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप लोग जरूर पेपर में करके आएंगे। और साथियों ये आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ये आपको चार मान दे देगा, बताइए त्रिभुज का नाम दे देगा, फिर पूछेगा ये संभव है या नहीं संभव है। तो आपको जब तक आप हल नहीं करेंगे अपने पेपर पे, अपने कॉपी पे, तब तक आप कैसे जान पाएंगे। तो आपको अगर प्रैक्टिकली कोई चीज आता है ना तो आप उसे लिख भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, और अगर आप रट के जाते हैं ना तो आप उन्हें समझा पाएंगे और हो सकेगा तो लिख भी नहीं पाएंगे। तो रटने का प्रयास मत करिए, प्रैक्टिस करिए, सारी चीजें आपको आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आइए अब हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आकृति 6.18 में यदि LMCB, समझ दीजिएगा यह क्या समझाना चाहता है सवाल, पहले जो LM भुजा है, जो LM है साथियों, जो आपका ये भुजा है ये CB के बराबर है, मतलब इसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा LMCBC या CB के बराबर है, और जो LN है वो CD के बराबर है। तो पहले वाले सिंगल टिक लगाए हैं, यहाँ पर वो डबल टिक लगा लेंगे, तो हमें ये पता चलता रहेगा कौन किसके बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि AM अपान AB बराबर AN अपान AD है। बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हल लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज की बात करें, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में डबल त्रिभुज है, एक त्रिभुज में काम करेंगे। त्रिभुज ABC में क्या है कि LM बराबर CB पैरेलल में LM पैरेलल CB देके रखा है, तो हम देखेंगे क्या हो सकता है। हो सकता है साथियों AM अपान BM पैरेलल होगा AL अपान CL के, ओके। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब आइए हम आगे बात करते हैं त्रिभुज ADC। क्या है त्रिभुज ADC में, ADC में क्या देके रखा है कि जो LN है वो CD के बराबर है, में LN पैरेलल क्या है CD, ये दिया है, ये दे के रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं साथ बहुत ही आराम से हम लोग कह सकते हैं कि जो AN होगा क्या होगा, ये कैसे हुआ है यहां आप लिख सकते हैं, इसलिए लिख दो, इसलिए परमेय 6.1 से, ओके। यहां पर भी हम लिखेंगे, आगे लिख देंगे AN अपान DN बराबर, ध्यान दीजिएगा AN अपान DN, और यहां बात करेंगे तो आपका AL अपान CL हो जाएगा। यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग परमेय 6.1 से, ये समीकरण 2 मान लो। अब ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान तरीके समझाने जा रहा हूं। अगर समीकरण 1 में बात करें AL अपान CL बराबर देखिए रखा है, यहां पर भी AL अपान CL देखिए रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिख सकता हूं मैं समीकरण 1 व 2 से,
समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या बात करेंगे कि इस समीकरण 2 में जो AlCl देके रखा है इसके जगह पे हम लोग इस मान को पुट कर देंगे। घबराइएगा नहीं, इसके जगह पे इस मान को हम लोग पुट कर सकते हैं, या तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान को पुट कर सकते हैं। तो ये अपना हो जाएगा आपका AM B ए, क्या है सॉरी यहां आप लोग M कर लीजिए, BM बराबर AN अपान DM। उम्मीद करता हूं इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब इसको उल्टा करने पर, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा BM अपान AM, BM अपान AM, ओके, BM अपान AM हो गया, बराबर में DN अपान AN हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा BM अपान AM प्लस 1 बराबर DN अपान AN प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा BM प्लस AM अपान AM बराबर हो जाएगा DN क्रॉस मल्टीप्लाई AN अपान AN। इतना तो हो ही गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर आपका AB बनेगा। क्या बनेगा, AB बनेगा। तो ऊपर लिखेंगे AB, नीचे लिखेंगे AM बराबर, इसको जोड़ के बनेगा आपका AD, तो ये हो जाएगा AD, नीचे हो जाएगा AN, ओके। तो फिर लिखेंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, क्या लिखेंगे, पुनः व्युत्क्रम करने, पुनः जब व्युत्क्रम करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे कि AM अपान AB बराबर AN अपान AD। फिर इसको करके लिख देंगे साथियों हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लगा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ये सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, बिना प्रैक्टिस के सवाल नहीं आ सकता है। मैं हजारों बार कह चुका हूं जब से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है। तो आप प्रैक्टिस करिए, सारी चीजें सरल हो जाएंगी। और ये बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस जरूर करिए। तो आइए इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें भी सिद्ध करना ही है। मेरे प्यारे फिजिशियंस, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है आकृत 19 में DE पैरेलल AC। चित्र में जो जो देखिए रखा लिखेंगे, जो आपका DE है वो क्या है, AC के पैरेलल है, ओके। आगे जो DF है वो AE के पैरेलल है। चलो सिद्ध क्या करना है, BF अपान FE बराबर BE अपान EC सिद्ध हो जाएगा। घबराने का नहीं बच्चा, बाटी लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। दो त्रिभुज का जिक्र किया गया है, कैसे त्रिभुज, दो त्रिभुज में जिक्र किया गया है। त्रिभुज ABC में जिक्र किया गया, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है जी, इसमें है कि जो DE है और पैरेलल AC है नहीं, दी के रखा, क्या दिया है। तो लिखेंगे तब परमेय 6.1 से क्या है भाई, जब ये भुजाई भुजा के बराबर है तो हम कह सकते हैं साथियों BD, क्योंकि शुरुआत में ऊपर B है तो हम B से ही शुरुआत करेंगे। BD किसके बराबर होगा, DA के बराबर होगा, ओके। या आप AD भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, कंफ्यूज मत होइए, बराबर। इधर बात करेंगे तो जो BE है वो EC के बराबर होगा। इसे समीकरण 1 मान लो मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं। फिर लिखेंगे त्रिभुज ABE
त्रिभुज ए बी ई में, इसमें क्या देखे रखा है, इसमें देखे रखा साथियों डी एफ पैरेलल है ए दिया है। तब प्रमेय 6.1 से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ए भुजा इस भुजा के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि बी डी बटा ए डी बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा बी एफ, ध्यान दीजिएगा, अपान एफ ई। आप एफ ई भी लिख सकते हैं, ई एफ भी लिख सकते हैं, घबराइएगा नहीं, आप कंफ्यूज कतई मत होइएगा। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ध्यान से देखिए थोड़ी सी बातें, यहाँ पर इसे हम लोग मानेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बी डी और ए डी यहाँ पर भी है, तो इसके जगह पर इसको भी रख सकते हैं या इसके जगह पर इसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा सारी चीजें, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम लोग 2 से क्या पाएंगे, ये दोनों चीज कॉमन है, तो इन दोनों बच्चों को हटा देंगे, मतलब इसके जगह पे हम इसका मान रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ई सी। ओके, यही तो हमको लेकर आना था, यही हम लेकर आ गए हैं। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हिंदी वाले लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, या तो सिद्धा में आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आएगा। बताओ मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, क्या क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट? ये सब कहां से सवाल लग रहा है भाई? ये थेल्स प्रमेय से लग रहा है। थेल्स प्रमेय क्या है सर जी? हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं थेल्स प्रमेय, वही तो साथियों काम कर रहे हैं हम लोग, वही तो हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और यहां तक कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछते रहिएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग साथियों 5 को हल करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए साथियों, आज हम लोग अब हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है आकृति 6.20 जो आपके सामने बनी हुई है, इसमें जो डी एफ है, ध्यान दीजिएगा, पहले हम चिन्ह लगाएंगे। जो डी एफ है वो क्यू के बराबर है, मतलब जो आपका डी एफ है ये आला, ये वो साथियों इसके बराबर है। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली, इसके बराबर है। और डी एफ जो है, ये जो आपका डी एफ ये वाला है ओ आर के बराबर है। तो दर्शाइए ई एफ पैरेलल क्यू आर है या नहीं, हो जाएगा, घबराने का नहीं। हल लिखेंगे और सबसे पहले इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं पी ओ क्यू, तो पहले पी ओ क्यू को देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में इसमें क्या देखे रखा है, इसमें देखे रखा है जो डीई है पैरेलल है ओ क्यू दिया है। ओके, तब प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से कैसे देख सकते हैं हम लोग कि ये भुजा बराबर है, तो हो सकता है हमारा काम ये हो सकता है साथियों पीई अपान ई क्यू बराबर पीडी अपान डीओ, पीडी अपान डीओ, ये समीकरण इसे हम एक मान सकते हैं। फिर अब पीओआर त्रिभुज है, त्रिभुज पीओआर में इसमें क्या देखने को मिला, इसमें देखने को मिला कि जो साथियों डीएफ भुजा है, डीएफ पैरेलल है ओ आर, ये आपके सवाल में दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या पा सकते हैं, अतः प्रमेय 6.1 से ओके हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब ये भुजा बराबर है तो हम कह सकते हैं साथों इधर से कि जो पीएफ है, ध्यान दीजिएगा सारी चीजें समझ में आएंगी, और आप अगर कंफ्यूज होंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो हम लिख सकते हैं जो पीडी है और डीओ है वो किसके बराबर है, ओ पी एफ अपान
पी एफ अपान एफ आर के बराबर, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे साथियों समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में हम लोग देख पा रहे हैं कि पी डी अपान डीओ बराबर, ये भी यहां से कॉमन है, तो इन दोनों को कैंसिल करके हम समीकरण 1 में पी डी अपान डीओ के जगह क्या रखेंगे, पी एफ अपान एफ आर रखेंगे, तो हो जाएगा पीई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर। ओके, तो यहां हमको क्या पता चल रहा है, ये क्या है, भुजाएं समान है, तो लिखेंगे चूंकि भुजाएं समान है, भुजाएं क्या है, समान है, अतः परमेय 6.1 के विलोम से ई एफ पैरेलल क्यू आर है, ब्रैकेट में करके लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सारा डाउट क्लियर हुआ होगा, लेकिन एक डाउट आपके मन में जरूर उठा होगा, जिन्होंने 6.1 प्रमेय को देखा है, तो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि प्रमेय 6.1 का विलोम क्या है। साथियों प्रमेय 6.1 के विलोम का ही उपयोग हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया है, जहां पर मैं लिखना थोड़ा सा भूल गया था। साथियों विलोम क्या होता है, प्रमेय 6.1 है क्या, प्रमेय 6.1 है कि अगर साथियों किन्हीं दो भुजाओं, ध्यान दीजिएगा, कोई दो भुजाएं समांतर भुजाएं आपस में बराबर है, तो संगत भुजाएं दो बराबर हिस्सों में विभाजित होती है, तो हो गया। लेकिन अगर ऑलरेडी दो भुजाएं बराबर में पैरेलल है या दो भुजाएं बराबर में क्या बटी हुई है, तो ये जो आपका रेखा है वो क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। यही प्रमेय 6.1 का विलोम है। प्रमेय 6.1 का विलोम यह कहता है कि जो साथियों अगर कोई दो भुजाएं का विघटन एक दूसरे के बराबर है, तो उसकी दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, जो हम लोगों ने यहाँ पर सिद्ध किया है। प्रमेय 6.1 ये कहता है यदि कोई दो रेखाएं बराबर खींची जाए, वो समांतर है, तो किसी त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं को बराबर हिस्सों में काटती है, जो 6.1 कहता है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो आपने पढ़ा है समझ में आया होगा, और अगर आपने 6.1 पर में नहीं देखा होगा तो अब जाके जरूर देखेगा, बहुत कुछ सीखना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 6 सवाल से 10 सवाल तक, जिसमें हम लोग नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे। ये छोटी छोटी क्लास में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, क्योंकि इस सवालों को रटना नहीं, समझना है। वन शॉट इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको इसे याद नहीं करना है, समझना है। प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी चीजें आएंगी, बस बार बार प्रैक्टिस करिए, यही मेरा आपसे कहना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करके तैयार रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, और पूछना हो जो सवाल उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।